सड़क विकास की धमनियां होती हैं और मध्य प्रदेश में तो सरकार दावा करती है कि अमेरिका जैसी सड़कें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि राज्य की सड़कें कितनी बेहतर हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट अमृतांशी जोशी का। भोपाल का भारत टॉकीज स्टेशन जाना है तो जरा संभल कर। 7 इंच गहरे गड्ढे रफ्तार तो रोकते ही हैं। शायद इन गड्ढों को देखकर आप भी सोचें, दुर्घटना से देर भली। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि यहाँ पर अगर कोई गाड़ी फंस जाए, अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो गिरना उसका निश्चित है, उसकी कमर टूटना निश्चित है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो गड्ढे हैं ये इतने ज़्यादा बड़े हैं, बारिश के समय में उनमें और भी ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और ये भारत टॉकीज ब्रिज है। भारत टॉकीज ब्रिज का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 14-15 महीने से इसके निर्माण को जो है दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ की सड़कें ठीक की जा रही थी, कई चीज़ों को लेकर मंत्री जी ने यहाँ पर आके निर्देश तो दिए, लेकिन आप इन गहरे गड्ढों को देखिए। हमारे पास आज एक स्केल है, हम यहाँ पर इसको नापने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐशबाग में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। पिछले कई सालों से यहाँ सड़कें मरम्मत के इंतजार में हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ऐशबाग इलाके में। ऐशबाग इलाका जहाँ पर घनी आबादी है, लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल अगर आप देखेंगे तो आप भौंचक्के रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सड़क तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे बारिश का समय है तो यहाँ पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये गड्ढे जो हैं कितने गहरे हो चुके हैं, लेकिन इनको सुधारने की सुध किसी को भी नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पानी भर चुका है, गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं और इस सड़क में विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। बहुत खतरा है यहाँ पे, अब पूरी तरह बन नहीं रहा है ये रोड। कब से पड़ा हुआ यूँ गहरा गड्ढा है, बनता भी है तो पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है और मालूम दे रही है फिर गहरा हो जाता है गड्ढा। भर्ती हो के सही से बने रोड तो फिर सही रहे। वो बहुत परेशानी हो रही है ये रोड ख़राब होने से। ऑटो पलट जाते हैं, परेशानी होती है। हर जगह गड्ढे हैं, मोहल्ले से निकलो हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं, यहाँ भी गड्ढे हैं, कई गाड़ियाँ पलट गई हैं हमारी। ये रोड इतना बेकार हो रहा है, कमर टूटने जैसी हालत हो गई है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है, गाड़ियाँ निकलती हैं, कीचड़ उचटती है, गिट्टियाँ उचटती हैं। कल 2-3 गिट्टियाँ भी उचटी ये लग जाती है काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं यहाँ पे और कल 4 से 5 गाड़ियाँ भी फंसी, पलटते पलटते बची। गोविंदपुरा विधानसभा में 12 इंच से ज्यादा गड्ढे हैं। इलाके में स्थित भेल फैक्ट्री ने देश की तस्वीर बदली, लेकिन इन गड्ढों में गिरकर कई चेहरों की तस्वीर बदल गई। बात तंज में कही गई है, लेकिन है गंभीर। तो नरेला विधानसभा के बाद अब हम सीधा आ पहुंचे हैं गोविंदपुरा विधानसभा में, लेकिन सड़कों के हाल नहीं बदलते हैं। सड़कों के हाल वैसे के वैसे ही हैं जैसे दूसरी विधानसभाओं में थे। ये गड्ढे आप देख रहे हैं कितने बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, यानी कि अगर कोई रात में गिर भी गया तो पता भी नहीं चल पाएगा। हम अपने साथ आज अपना मेजरिंग स्केल लेकर जो घूम रहे हैं उसी से नापेंगे दोबारा से कि ये गड्ढा कितना गहरा है। और नापने के बाद देखिए साफ तौर पर पता चल रहा है कि कम से कम 8 से 9 इंच का ये गड्ढा है। 8 से 9 इंच ये गड्ढा पूरी तरीके से बता रहा है। और मैं चाहूँगी अभिषेक को कि वो मेरे साथ चलते रहे, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। हम कोई देखिए आपको सच्चाई दिखा रहे हैं पूरी कि यहाँ पर जो है सड़कें कितनी ज़्यादा खराब है। अब 2-3 साल से ऐसी पड़ी बन नहीं पा रही हैं। नरेला में मंत्री जी हैं विशाल सारंग जी, गोविंदपुरा में विधायक जी हैं कृष्णा गौर जी, इन्हीं का शासन है, सभी कुछ इनका है। और बात लंबी लंबी होती है विकास की। अगर अपने क्षेत्र की सड़क ही अगर ठीक निकाले तो काय का विकास। सड़क सबसे प्रथम है जिससे आदमी का आवागमन ठीक हो, स्कूटर से जा रहा है तो गिरे नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो, और जितने गड्ढे होंगे उतने ही एक्सीडेंट होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसी सड़कें हैं, तो जब राजधानी में यह हाल होगा तो बड़ा मुश्किल है। 2003 का और उसके पहले का मध्य प्रदेश देखिए, जब गड्ढों से मध्य प्रदेश की पहचान होती थी। कोई मध्य प्रदेश में सड़क से आता था और जब गड्ढे लगते तो कहता था कि मध्य प्रदेश की सीमा आ गई, किसी और परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मध्य प्रदेश ने सड़कों का पूरे राज्य में सुदृढ़ीकरण किया, विस्तारीकरण किया है। कितनी सड़क थी उस जमाने में और अब कितनी है, जरा नाप के देख लें।
तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने बुद्धि विवेक पर जरा जोर देना चाहिए ताकि उनको सड़कों की स्थिति ढंग से दिखे। ये खूबसूरत चमचमाती हुई सड़कें जो आप देख रहे हैं ये राजधानी भोपाल की ही सड़कें हैं। भले ही हमने जो पहली तस्वीरें देखी हों वो खराब सड़कों की हों, लेकिन ये सड़कें इसलिए खूबसूरत है क्योंकि मंत्री, विधायक, IAS, IPS बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए सड़कें चमचमा रही हैं। लेकिन वो जनता जो कि टैक्स देती है, जो कि आवागमन सबसे ज़्यादा करती है अपनी गाड़ियों से, उनका ऐसा क्या दोष है जो उनको इतनी खराब सड़कों पर चलना पड़ता है। जनता परेशान है और एक ही सवाल पूछती है कि आखिर विकास कहाँ गया और हमारी अच्छी सड़कें कहाँ गई। जनता इसी इंतजार में है कि अच्छी सड़कें मिलेंगी, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि वोट इस बार किसको दिए जाएंगे, क्योंकि सड़क के नाम पर इस बार वोट की सियासत जरूर देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV इंडिया।